वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज के दिन की आज है डे 5, ठीक है। कल का एक दिन बीच में स्किप हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट आज से कंटिन्यू चलेगा वापस वेट लॉस चैलेंज, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगी ठीक करने की। अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, आप सबकी ब्लेसिंग्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सुबह सुबह मैंने खाई थी 10 कड़ी पत्ते धोकर, और उसके बाद अब मैं खा रही हूँ 2 खजूर अच्छे से चबा कर 32 बार। और फिर मैं लग जाऊंगी घर के सारे कामों में, जैसे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, फिर नहाकर पूजा करके नाश्ते के टाइम पर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। आज नाश्ते में मैं बनाने की जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन पराठा, जो मैं आपको तभी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को हिट कर देना ऑल पर, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपका क्या नाम। मैं बनाने के लिए जा रही हूँ पराठा, जो कि हाई प्रोटीन है। अब हाई प्रोटीन क्यों है, ये आपको पराठा का आटा कुछ अलग सा लग रहा होगा ना। जो दाल बच जाती है ना, जो भी मैंने जैसे दाल बाटी बनाई थी, तो वो जो दाल बच गई थी उसको मैंने आटे में कुछ और मसाले जैसे सौंफ, धनिया, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल के और थोड़ा सा मोमन डालकर मैंने मार लिया, ठीक है। अभी ये बन गया हमारा हाई प्रोटीन आटा, ठीक है। अब इससे बनाएंगे पराठा, और पराठे को ना थोड़ा सा अच्छा क्रिस्पी देने के लिए पराठे को बेलकर मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी। इस पराठे को भी बहुत अच्छा क्रिस्पी, एकदम लच्छा पराठा टाइप का बनाएंगे, खस्ता। और इधर ना मैं जो कल का बचा हुआ दूध है उसको छान रही हूँ, और ये कटोरा भी भर गया है मलाई का, तो मलाई भी निकालेंगे या तो आज या फिर कल, और बना लेंगे अपने लिए 1 कप चाय। मैं इस बार रिलायंस मॉल से दो सॉस लेकर आई हूँ, एक किसान की और एक वीवा की, ठीक है। तो देखो, जो किसान की सॉस आती है इसमें प्याज और लहसुन होता है, ऑनियन और गार्लिक होता है इसमें, ठीक है। ये जो पीछे इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं आप इसमें, ठीक है, चेक कर सकते हो। और जो ये वीवा की सॉस है इसमें देखो क्या क्या है, इसमें कोई भी ऑनियन और गार्लिक नहीं है, ठीक है। तो आप इसे इधर लिख रहा, देखो नीचे, नो ऑनियन नो गार्लिक, दिख गया आपको। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते ना, उन लोगों के लिए ये सॉस बहुत ही अच्छी है। और मैंने तो इस पे भी नहीं पढ़ा है, देखते हैं, शायद इसमें लिख रहा हो कहीं पर। देखो इसमें ना ऊपर लिख तो नहीं रहा है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट में कि नहीं लिख रहा है, ये रहा, देखो वही मैं कह रही थी ना कि इसमें होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें ऑनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर सॉसेज में होता है, लेकिन टॉप्स की सिर्फ एक ऐसी सॉस आती है जिसमें नहीं होता। तो देखो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पति देव ना वही लेकर आते हैं, टॉप्स की वही वाली सॉस। देखो ये जो सॉस है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसमें है, लेकिन ये जो टॉप्स की सॉस है ये वाली, इसमें ऑनियन और गार्लिक नहीं है। ये देखो, ये ऊपर ही लिखा हुआ है टोमेटो केचप के नीचे कि नो ऑनियन नो गार्लिक। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते ना, उन लोगों के लिए मुझे लगता था कि बस एक टॉप्स की ही सॉस आती है, लेकिन उस दिन जब मैं मॉल में गई तब मैंने देखा कि ये वीवा कंपनी की भी आती है, नो ऑनियन नो गार्लिक, ठीक है। देखो ये लिख रहा, ठीक है। तो आपको एक और कंपनी में, एक और वैरायटी में मिल जाएगी। बाकी जो लोग खाते हैं ऑनियन गार्लिक उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग नहीं खाते ना उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो मैं ये आपको सिर्फ ऑप्शन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे भी आधे लोग नहीं खाते और आधे लोग खा लेते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब चलो अपना ब्रेकफास्ट बनाना शुरू। सबसे पहले मैंने 1 लोई का आटा ले लिया है, तवे को मैंने ऑन कर दिया है स्लो पे करके, जिससे कि इतनी देर में वो गर्म होगा, उतनी देर में हमारा ये बिलेगा, वो धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें लगाएंगे परोथन। आप ना इस तरीके से ना किसी दाल को नॉर्मली भी ना भिगोकर उबालकर आटे में पीस के मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसे एक नॉर्मल बिल्कुल पराठे की तरह से हम बेल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, और पूरा का पूरा बेलना है जैसे हम बेलते हैं, ये जितना ज़्यादा बेल सकता है। अब इस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इसको हमें और ज़्यादा खस्ता करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों के तेल का, और मैं सरसों का तेल भी ना प्योर ही मंगाती हूँ, मतलब सरसों को पिसवा कर अपने सामने स्पेलर से मैं ऑयल मंगाती हूँ, मैं मार्केट का ऑयल नहीं यूज़ करती।
मैं इस पेलर से पिसवा कर अपने सामने ही ताज़ी सरसों से ऑयल निकलवाती हूँ। मार्केट में सब चीज़ें मिलावटी मिलती हैं, सब प्रिजर्वेटिव में, लेकिन हाँ जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, आप लोग सफ़ेद या सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अब इस पर डालेंगे चाट मसाला, जितना तीखा जितना क्रिस्पी बनाना चाहो उस हिसाब से डाल लेना। और हाँ मैंने आपको बताया था, मैंने इस आटे में भी मसाला और नमक डाल रखा है। अब इसको ना कुछ इस तरीके से मोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और मोड़ कर ये जो मसाला इधर उधर गिर गया है ना, इसको चिपका दिया है मैंने। उसके बाद मोड़ करना इसको कुछ इस तरीके से दबा देंगे, ठीक है। आप चाहो तो और छोटा भी राउंड बना सकते हो, ठीक है। अब इस पे फिर से परोठन लगाएंगे और इसे फिर से बेल देंगे। और इसे मैंने डाल दिया है तवे पर। अब इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठा बनेगा। इस तरीके से ना कभी बनाकर देखना। और इधर बन रही है हमारी चाय विदाउट शुगर। मैंने इसमें पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी तुलसाजी, थोड़ी सी चाय पत्ती डाली थी और चीनी इसमें मैंने ऐड नहीं की है। और अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो इधर मेरी चाय बन रही है और इधर बन रही है मेरा खस्ता पराठा। मुझे ये वाला पराठा बहुत पसंद है। जब मेरा ना कुछ ऐसे बनाने का मन नहीं करता और कुछ ऐसे क्रेविंग सी लगती है कि कुछ अलग सा खाना है, तब मैं ये बनाती हूँ। तो ये हमारा पराठा एक साइड से सेक चुका है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी अभी। और इसमें से लेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। आप देख रहे हो कि कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। मुझे तो अभी से ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये पराठा खाने में बहुत अमेजिंग लगता है और ये लच्छा पराठा की तरह से बनेगा, लेकिन लच्छा पराठे में भी ये मसाला और हाई प्रोटीन पराठा है। इसको आप सुबह के नाश्ते में एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सुबह के नाश्ते में आप कुछ भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस घर पे बना हुआ खाना ही आपको खाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की हाई प्रोटीन पराठे वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको रोटी पराठे के बिना रहा नहीं जाता, मतलब मन शांत ही इन्हीं चीज़ों को खाकर होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जिनको ना सुबह नाश्ते में पराठे ही चाहिए होते हैं। कुछ ये जो हम पोहा उपमा ये सब चीज़ें बना के खाते हैं ना, मैक्रोनी वगैरह, ये सब चीज़ें उनको नहीं चाहिए होती, चीले वगैरह नहीं चाहिए होते। तो मैंने उसके लिए बताया है हाई प्रोटीन पराठा आज आपको, ठीक है। इसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि इस तरीके की और भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियो को पूरा देखना है। इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो चलो अपनी चाय भी छानते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश तुलसा जी की चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर प्लांट्स लगे हुए हैं। हाँ, इसके साथ मैंने थोड़ी सी चटनी ली है और थोड़ा सा मिक्स अचार। थोड़ी देर पहले पतिदेव को भी नाश्ता दिया था, तो ये उन्हीं की प्लेट है, बस चाय छाननी ही रह गई है। चलो नाश्ते को एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। बहुत टेस्टी है। इसे गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। बिल्कुल क्रिस्पी, परफेक्ट मसाला डाला बिल्कुल। दूध और इधर दही जमा रही हूँ। दही हमेशा गर्म दूध में ही जमाना चाहिए, अच्छा दही जमता है। और इधर ना मैंने वेजिटेबल्स निकाल ली हैं, क्योंकि मैं पुलाव बनाने के लिए जा रही हूँ और वेजिटेबल्स डालकर बनाऊँगी। और इधर मैं मांज रही थी बर्तन।
सुबह के अभी एक बार के तो मैं सुबह के माँज चुकी हूँ, ये दूसरी बार के बर्तन। ब्रेकफास्ट करे हुए मुझे कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं और अब मैं फ्रूट्स में खा रही हूँ नाशपाती यानी कि पियर्स। ठीक है, तो इस वक्त सावन के महीने में ये सीजनल फ्रूट है और आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसे खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो खाना खाने से पहले हमेशा आपको 1 प्लेट सैलड खानी चाहिए, वो फ्रूट सैलड हो या फिर वेजिटेबल सैलड ज़रूर खानी चाहिए। तो मैं खाने जा रही हूँ नाशपाती। आप लोग क्या खा रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बनाने के लिए जा रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, जिसके लिए मैंने गाजर, आलू, पत्ता गोभी और इसमें नीचे टमाटर और हरी मिर्च भी है। ये सब कुछ मैंने काट के रख लिया है और ये मैंने चावल भिगो दिए थे लगभग 1 घंटे पहले। तो अगर आप चावल डायरेक्ट बना रहे हो तो 1 सीटी में बना लेना, और अगर भिगो कर बना रहे हो तो बस जैसे ही सुन्नू सुन्नू सी आने लगती है ना कुकर के अंदर, जैसे ही मतलब ऐसे आवाज़ आने लगती है कि सीटी आने वाली है, उसी वक्त बंद कर देना, तो आपका पुलाव एकदम खिला हुआ बनेगा। तो चलो इससे पहले कुकर में ऑयल डाल लेंगे। मैं सरसों के तेल में चावल को छोंक रही हूँ। फिर इसमें इससे गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, हल्दी मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ पुलाव में, क्योंकि मुझे अच्छे से पीले चावल पसंद है। चावल का कलर हल्का जो रह जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। और लगभग 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे मिर्च। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें अपनी वेजिटेबल। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 चम्मच नमक, और जो हमने चावल भिगो कर रखे थे उनको भी डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके 1 सीटी ले लेना या फिर जैसे ही सीटी आने से पहले ही गैस को बंद कर देना। आपके एकदम खिले खिले बनेंगे। और अगर आप डायरेक्ट बना रहे हो ना पुलाव को तो फिर 1 सीटी ले लेना और फिर जो बंद रहती है सीटी उसको बंद रहने देना, तो आपका बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल पुलाव बनेगा। तो अब कुकर को बंद कर देते हैं और इसमें 1 सीटी ले लेते हैं। बन चुका है हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव। कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। चलो इसे एंजॉय करते हैं, प्लेट में लेकर सर्व करते हैं। तो अब टाइम हो चुका है हमारी एक्सरसाइज का और आज मैं कर रही हूँ वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज। तो थोड़ी देर मैंने पहले ये वाली की है, फिर थोड़ी देर बाद में बेड पे बैठ के भी की थी। और मैं ना आजकल ना मुझे हर्पीस की जो प्रॉब्लम हो गई है जो डॉक्टर ने बताई थी, उसकी वजह से ना थोड़े से लूज़ कपड़े ही पहन रही हूँ। तो अभी ना मैं कुछ दिन लोअर टी शर्ट ही पहन रही हूँ। अभी सूट साड़ी वगैरह मैं कुछ नहीं पहन पा रही, क्योंकि ना वहाँ पर ना ट्यूब भी लगाना पड़ रहा है मुझे अपने बैक पे और दवाई भी खा रही हूँ। तो थोड़े लूज़ कपड़ों में थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो जितना पॉसिबल है मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पा रही। अभी बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो नहीं कर पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और जैसे जैसे है मैं सब कुछ आपको सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई भी फेक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी और पहली बार जब मैंने अपना वज़न घटाया था, तब बहुत तेज़ी के साथ इसने मेरा ना वज़न कम करने में और फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। बहुत इजी एक्सरसाइजेज़ हैं, वॉक करते करते ही एक्सरसाइज हो जाती हैं बीच बीच में कार्डियो वाली, और
बहुत अच्छी हैं, हर कोई कर सकता है, छोटे से लेके बड़े तक, आपका कितना भी वजन हो। ये एक्सरसाइज ना बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं और बहुत कम समय में काफ़ी सारा पसीना भी निकाल देती हैं। तो मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं ना वही टीवी पे सॉन्ग वगैरह चला लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ, क्योंकि ना पता है हमारी एक्सरसाइज के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीट्स का होना। वो जब गानों की बीट्स चलती है ना, उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी की रिदम चलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप लोग एक्सरसाइज कैसे करते हो? ऐसे ही करते हो, वॉक करते हो, स्किपिंग करते हो, या फिर ऐसे ही मेरी तरह म्यूज़िक चलाकर एक्सरसाइज करते हो? ये मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल पर ना अंजू जी ने ये पूछा था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। सॉरी अंजू जी, 3-4 दिन हो गए, मैं 3-4 दिन बाद आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही हूँ। मैं एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था, मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी की भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो देखो, सबसे पहले मतलब आपको सॉरी अगर बुरा लगा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड लेते हो, लेकिन अगर कोई लेता है तो उसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ना तो स्मोकिंग करनी चाहिए, ना ही अल्कोहल वगैरह लेना चाहिए। उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ना ऑयली फूड का सेवन भी कम करना चाहिए। जब भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हमारे लिवर पर ना बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। फैटी लिवर उतना ही ज़्यादा होता जाता है। तो अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए जो मैं डिटॉक्स ड्रिंक बताती हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हो। वो बहुत ही तेज़ी के साथ लिवर को डिटॉक्स करती हैं। साथ ही साथ सुबह खाली पेट ना आप उनको 10 कड़ी पत्ते धो के खिलाओ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, लिवर भी डिटॉक्स होता है और बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। खून से भी कोलेस्ट्रॉल साफ़ हो जाता है सुबह खाली पेट कड़ी पत्ते को खाने से। मैं इसीलिए खाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि दीदी आप सुबह खाली पेट कड़ी पत्ते को क्यों खाते हो? तो मैं इसीलिए खाती हूँ, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, हिडन फ़ायदे होते हैं जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन ये हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो सुबह सुबह खाली पेट ये जो पत्ते होते थे, पीपल, आम, अमरूद, कड़ी पत्ता, अशोक के पत्ते, इन सब की जो बिल्कुल ताज़ी एकदम फ्रेश लीव्स निकलती हैं ना छोटी छोटी, उनको सुबह सुबह खाली पेट खाते थे। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं ये बॉडी में जाकर। तो अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए और ऑयली खाना बिल्कुल ना के बराबर खाना चाहिए, ठीक है। चीनी आपको छोड़ देनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बेस्ट सॉल्यूशन है कि फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। जितना जल्दी से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और गंदगी बाहर निकल जाएगी, उतनी तेज़ी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल ना कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ना आपको थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है उसमें जो इंटरनल फ़ैट हो गया है, फ़ैट भी 2 तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फ़ैट हमको बाहर की बॉडी पे दिखता है, लेकिन इंटरनल फ़ैट हमको नहीं दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से हम बिल्कुल स्लिम दिखते हैं, लेकिन अंदर बॉडी पे इंटरनल फैट होता है। तो उसके लिए आपको ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। घर का बना हुआ खाना खाओ, कम ऑयल में बना हुआ, और देशी घी खाओ, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठीक है। उल्टे सीधे 10 तरीके के ऑयल खाने से अच्छा है कि देशी घी खाओ। मैं सिर्फ देशी घी और सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, और वही हेल्दी होता है खाना। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर इन सब बातों को फॉलो कर लेगा कोई भी इंसान जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरी बात सब लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेरे ये जो टिप्स जो मैं बीच बीच में आपको देती रहती हूँ ये आपको हेल्पफुल रहते होंगे। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बातें मुझको पता हैं वो सब मैं आपको बता सकूँ। और ये जितनी भी एक्सरसाइजेज़ मैं कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और भाई थक गई थी सही में। एक तो ना मेरे ना कंधे के जो पीछे शोल्डर वाली जो हड्डी होती है ना, उसके जस्ट पास ही जो है दाने निकले हैं हर पीस वाले। तो पर फिर भी आप देखो कि मैं कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेकर कि मैं फिर भी ना एक्सरसाइज कर रही हूँ। बस मैंने बीच में सिर्फ एक दिन एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बट उसके बाद भी ना मैं घर के भी सारे काम कर रही हूँ और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। बट मैं दवाई खा रही हूँ डॉक्टर की, जो भी डॉक्टर ने दी है, और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ना ये भी ज़रूर बताना, और कितना डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को अपनी बॉडी पर।
ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या क्या डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, और आप लोग डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हो या फिर कड़ी पत्ता खा रहे हो। अगर कड़ी पत्ता नहीं खाना चाहते हैं ना जो लोग, क्योंकि चैनल पे ये कमेंट भी बार बार पूछा जा रहा है कि दीदी अगर हम कड़ी पत्ता नहीं खाना चाहें तो मत खाओ, कोई बात नहीं। मैं अपनी कई सारी वीडियोज़ में डिटॉक्स ड्रिंक भी आपको बनाकर बता चुकी हूँ, वो भी पी सकते हो। और मैं भी कुछ दिनों में वही डिटॉक्स ड्रिंक वापस से शुरू करने वाली हूँ। बट पहले ना मेरा ये जो हर्पीज़ की प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं उसको शुरू करूँगी। और हाँ, मैं ना रात को एक वेट लॉस चूरन भी खाती थी, अभी तो मैं नहीं खा रही, क्योंकि हर्पीज़ की प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब मैं ये सब चीज़ों को शुरू करूँगी। तो वो जो वेट लॉस चूरन है वो भी बहुत अच्छा है। उसकी ना अलग से भी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है वेट लॉस चूरन की, आधा चम्मच रोज़ करके, उसको भी आप ले सकते हो। बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने कई बार खाया है और कई बार मेरा उससे फ़ैट कम हुआ है। यहाँ तक कि दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो फ़ैट बढ़ जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वो चूरन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बट अभी पहले मेरी ना थोड़ी सी दवाइयाँ बंद हो जाएँ, उसके बाद ही मैं अपना ना ये सब चीज़ों को फॉलो कर पाऊँगी। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रही, बट मैं जितना कर सकती हूँ ना मैं उतना फॉलो कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हो। मैं बस यही ईश्वर से दुआ करती हूँ और आप सब लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मैं जितना जैसे जो कुछ फॉलो कर पा रही हूँ ना वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, मैं ना हमेशा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करती हूँ और हमेशा ना सबको यही बताती हूँ कि हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे फ़ॉलो करें। अगर हमें ना लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो हमको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। मुझे ना आर्थराइटिस की भी दिक्कत है, तो मेरे घुटने ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाते, आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन जितने होते हैं मैं उतने पर ही कोशिश करती हूँ करने की। लेकिन घुटनों को स्ट्रेट करने की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है। तो कल की वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छी लगी तो आगे फॉलो भी करना मुझको प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना। चैनल पर अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर बताना। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या कर चुके हो तो कितना वेट लॉस हो गया है, और अगर अभी अभी शुरू किया है तो आपका कितना वेट है, ये भी चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो आप पास में बेड पर देख रहे हो ना, जो इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है, मेरे बेटे ने ना अभी टाई कमांडो में एडमिशन लिया है, तो उसी की किट पड़ी हुई है ये सारी। वो अभी ख़रीद कर लाया था और फिर वो ट्यूशन चला गया, तो सब कुछ बेड पे ही पड़ा था। मैंने भी इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो ना आके उसने कहा मम्मी मैं सब कुछ एक बार पहन कर दिखाऊंगा आपको, उसके बाद ही यहाँ से हटाऊंगा। तो मैंने भी ना छोड़ दिया था। और कुछ दिनों से ना उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, वो ना मेरे पास ही बैठ कर ना काम करता रहता है। तो उसने ना अपनी ये जो मेज़ कुर्सी है ना, जो उसके रूम में रखी रहती है, अलग रूम है उसका, तो वो उसने ना कुछ दिन के लिए मतलब मेरे रूम में ही रख लिए, मेरे बेड के पास ही, जिससे कि मेरे साथ ना वो मतलब ऐसे अकेला सा फील नहीं करता पढ़ते टाइम। तो उसकी मेज कुर्सी भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर लगा दी है। और उसके ना असेसमेंट भी जल्दी से शुरू होने वाले हैं, तो इसीलिए भी उसने कुछ दिन यहीं पे रख लिया है कि मम्मी मैं आपके साथ ही ना बैठकर पढ़ता रहूँगा, क्योंकि मैं ही उसको ना हेल्प करती हूँ इन सब चीज़ों में। इसीलिए यार, एक औरत की लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, घर संभालो, बच्चे को देखो, घर के सारे काम, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के काम, फिर उसके बाद ना मुझे यूट्यूब पर भी समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अपने लिए समय निकालना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट फिर भी मैं पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ अपने लिए भी समय निकालती हूँ और बाकी सब लोगों के लिए भी समय निकालती हूँ, और आप सब लोगों के लिए भी डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारा समय चाहिए होता है इसके लिए, और मेरे पास ना कोई भी नहीं है मदद करने के लिए। मैं वीडियो शूट भी खुद करती हूँ, एडिट भी खुद करती हूँ, अपलोड भी खुद करती हूँ, सब काम ना मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना कभी कभी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने में, और उस पर ना ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और ऊपर से ना मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। देखो, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो तो अपनी नींद का ध्यान रखना। जितना ज़्यादा आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी ना, उतना तेज़ी के साथ ना आपका वेट लॉस होगा। बट मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, इसीलिए मेरी बॉडी पे ना बार बार फैट चढ़ जाता है, तो मैं उसको बार बार कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा शेप में आ गई है। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और मुझे सब लोग चिढ़ाने लगे थे, बट अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाता। अब तो सब मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ हमको भी बता दो, कैसे कम किया, क्या किया। क्योंकि आज की डेट में ना बहुत सारे लोग ना हर्बल लाइफ का शेक वगैरह पीकर ही अपना ना ये वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं, शेक्स वगैरह पी के। सॉरी अगर कोई कर रहा हो, उसे बुरा लगे, तो वो बहुत एक अच्छा तरीका है, हेल्दी है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है
वो लोग नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करें। तो उसके लिए देखो ये सब चीज़ें एक तरफ हैं कि आप प्रोटीन शेक वगैरह पी रहे हो या अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते तो आप घर का खाना पीना खाकर भी अपना वज़न कम कर सकते हो। और इसके लिए ये फार्मूला मुझे बेस्ट लगता है, 32 बार वाला फार्मूला। मैंने आज तक कभी कोई चीज़ खाना पीना नहीं छोड़ा है और फिर भी ना मेरा वज़न हर बार कम होता है। और वज़न कम हो या ना हो, लेकिन फ़ैट बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वज़न तो मेरा हमेशा स्लोली ही जाता है, लेकिन मेरा फ़ैट बहुत अच्छे से लॉस होता है। और हमें चाहिए ही क्या होता है कि हम देखने में स्लिम लगें। वैसे भी हमेशा ना फ़ैट लॉस बेहतर होता है वेट लॉस से। और मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी वेट लॉस के पीछे नहीं भागना, अपनी बॉडी को शेप में करने के लिए फ़ैट लॉस के पीछे भागना, ठीक है। हमारी बॉडी पर फ़ैट नहीं होना चाहिए। वेट ज़्यादा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट तो मसल्स का भी होता है और मसल्स हमको गेन करनी है। हमको अपनी बॉडी से ना फ़ैट को गायब करना चाहिए और मसल्स को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि उनका इंच लॉस हो रहा होता है, वो पतले हो रहे होते हैं, लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता उस स्पीड में। इसीलिए क्योंकि जब हम अच्छा प्रोटीन खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में ना मसल्स गेन होती हैं, तो हमारा वज़न उस स्पीड में कम नहीं होता, लेकिन हमारा फ़ैट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो समझ जाना कि मसल्स गेन हुई हैं आपकी बॉडी में और ये हेल्दी है, यही तो करना है हमको अपनी बॉडी में मसल्स को बढ़ाना है और फ़ैट को घटाना है, तभी तो हमारी बॉडी हेल्दी और फिट बनेगी ना हर तरीके से। तो मेरा जो बॉडी टाइप है ना वो बिल्कुल टिपिकल इंडियन वाला है, मतलब मेरी कमर की हड्डी थोड़ी सी चौड़ी है जैसे होती है, मतलब जो परफेक्ट शेप होती है लेडीज़ की वही शेप है मेरी बॉडी की। मुझे अपनी बॉडी की शेप बहुत अच्छी लगती है और मुझे ना बहुत ज़्यादा पतले लोग नहीं पसंद। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी लेडीज़ इस तरीके से उनकी बॉडी शेप होती है जिनके हाथ पर बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, तो वो जब भी मोटी होती है ना सिर्फ उनके पेट पे और चेस्ट पे ही फैट बढ़ता है ना। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी पर एक साथ फैट बढ़ता है और एक साथ फैट घटता है। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और सबकी बॉडी में ना हार्मोन्स भी अलग तरीके से काम करते हैं। आपकी बॉडी टाइप कैसी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि आपकी बॉडी पर किस तरीके से फ़ैट लॉस होगा और कितना टाइम लगेगा और कौन सा वाला बॉडी टाइप है आपका, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है। बहुत सारी बॉडी टाइप होती हैं और अलग अलग तरीके से सबका फ़ैट और वेट लॉस होता है। आज की जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इनको ज़रूर फॉलो करके देखना। आराम से कर सकते हो, बैठे बैठे मोबाइल चलाते हुए या फिर टीवी देखते हुए भी इन सारी की सारी एक्सरसाइजेज़ को कर सकते हो। और मैंने ना वीडियोस को कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, जिससे कि अगर आप मेरी वीडियोस के साथ साथ ही एक्सरसाइज करना चाहो तो वो भी आप कर सको, ठीक है। तो आई होप आज की एक्सरसाइजेज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी और आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी ये सब कुछ आपको फॉलो करने के लिए। और चैनल पर ना बालों के लिए कुछ पूछा था, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर बालों को हेल्दी रखना है तो एक तो सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खाओ और अपने बालों में आप एलोवेरा लगा सकते हो, फ्रेश एलोवेरा, या फिर एलोवेरा जूस भी आता है आप वो भी पी सकते हो। इसके साथ साथ प्रोटीन को बढ़ाओगे ना तो बाल आपके अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। इसके साथ साथ मेहंदी का मास्क लगा सकते हो, बालों में मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा सकते हो, बालों में चावल का मास्क लगा सकते हो, भिंडी का मास्क लगा सकते हो। बाल हमारे इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आमतौर पर ना मैं अपने बालों को नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मेरे बाल ज़्यादातर बंधे ही रहते हैं। लेकिन जब मैं बाल खोलती हूँ तो हमेशा सब मुझसे कहते हैं दीदी आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं करती अपने बालों के लिए। हफ्ते में एक दिन ऑयल की मसाज करती हूँ बालों में। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि चावल का पानी, एलोवेरा या फिर ये भिंडी का पानी, ये सब कुछ ना मैं बीच बीच में समय समय पर लगाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार ही, लेकिन हाँ जब भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं घर में तब मैं जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कुछ अपने बालों में ट्राई कर लेती हूँ। और बाकी मेरा बिलीव है कि अच्छा खाओगे तो अच्छा दिखोगे। जैसा हम खाते हैं, कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो मन ही नहीं हमारी बॉडी भी वैसी ही बनती है जैसा हम खाते हैं। तो अच्छी चीज़ों को खाओगे तो बॉडी पे उसका असर दिखता है और ख़राब चीज़ों को खाओगे तो भी बॉडी पे उसका असर दिखता है। तो इसीलिए हमेशा हेल्दी खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। कभी कभी बाहर का चलता है, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर का नहीं खाना, तो कभी कभी सब कुछ खाइए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। आज से हनु ने टाई कमांडो में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और टाई कमांडो सीखना शुरू किया है, जिसके लिए ये लेके आया है अपनी यूनिफॉर्म। अभी ये यूनिफॉर्म पहन रहा है। और अभी जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तब आप सब लोगों ने देखा होगा कि पलंग पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। तो क्योंकि आज ही ना अपनी टाई कमांडो की किट लेकर आया है, तो ये सारा का सारा ये ट्यूशन चला गया था लाकर किट खरीद कर, तो ये सब मैंने बेड पे ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा तू आके पहले मुझे पहन कर भी दिखाइयो। ये चेस्ट गार्ड है जो इसने उठाया है, ये इतना बड़ा,
ये चेस्ट गार्ड है, ऐसे गले में पहनना है। एंड देन ये इसलिए जिससे कि ना चेस्ट पे जैसे आपस में बच्चे खेलें तो प्रोटेक्शन के लिए ये पूरी की पूरी किट खरीदी गई है। हेलमेट है और नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है। और आपको चीज़ पता है इसमें एक स्पेशल चीज़ है, ये जो यूनिफॉर्म है ना ये कोरियन है। 2 टाइप की आती है, कोरियन वाली एक आती है जो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है, नीचे वगैरह में। ये तो मुझे ही बांधना पड़ेगा तेरा। हाँ ये आपको लगाना ये थोड़ा सा टाइट करके ऊपर गले में भी टाइट पहनना पड़ेगा। और इतनी गर्मी में तुम एक तो फुल स्लीव्स के कपड़े हैं, ऊपर से ये सब कुछ बांधोगे और फिर खेलोगे। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे ये सारे कपड़े सोना स्लिम बेल्ट बन जाएंगे। और पता है अभी आपको एक चीज़, अभी 1 महीने बाद हमारे अलीगढ़ में एक मतलब जो भी लोग अलीगढ़ से हैं उनको मैं बता दूं, जिनको टाइकोंडो आता है वो उनके किसी रिलेटिव को। अच्छा अभी 1 महीने में हमारे अलीगढ़ में एक फ्री का कंपटीशन आ रहा है, तो अभी आ जाएगा, तो वो देखना। अभी अच्छे से मैं जाऊंगा उसमें प्रैक्टिस वगैरह करके अच्छे से। चलो ये पूरी की पूरी किट बांध के आपको दिखाती हूँ फिर कि किट बांधने के बाद कैसा लगता है। तो ये पहन ली है इसने यूनिफॉर्म। ये है इसका चेस्ट गार्ड और ये एल्बो गार्ड है। और जो लेग गार्ड ये लेकर आया है वो इसका एक साइज़ छोटा आ गया है, तो इसका साइज़ एक बड़ा लेकर आना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है? इतने एक्साइटेड इतनी याद हो रही है, बस मंडे से प्रैक्टिस शुरू हुआ। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी ये अपनी ताई कमांडो वाली, तब मैं आपको इसका हेलमेट दिखाना भूल गई थी। ये है इसका हेलमेट। एक्चुअली मैंने बीच में वीडियो कॉल लगा ली थी मम्मी को दिखाने के लिए, तो ध्यान ही नहीं रहा मुझे, तो अब दिखा रही हूँ। और मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और कैसा लगा आपका आज का ब्लॉग, एक्सरसाइज कैसी लगी वो सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप में से कितने लोग मेरे साथ 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।